कैसे आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छा उम्मीद करते हैं। ठीक, आज का जो लेक्चर है ये कैची है। एनसीईआरटी जो है 7.9 है। इससे पहले 7.8 एक्सरसाइज तक हम लोग कैची कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। फाइनली आज अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो है हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़े थे, लेकिन अब हम लोग फाइनली डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। ठीक, और सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो डिफिनिट इंटीग्रेशन से ही क्वेश्चन आता है। ठीक, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, और बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर भी है। आप आसानी से चैप्टर को कैच कर सकते हैं, चैप्टर के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक, तो ये लेक्चर में ज़रूर कैच कीजिएगा, बने रहिएगा। अगर आपको सवाल अगर बनाने में आसान लगेगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि अब जो है हमको मैथ में प्रॉपर रूप से जो है 100 नंबर लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जैसे इसमें अगर पहला क्वेश्चन आप अगर देखने का कोशिश कीजिएगा तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन आपके सामने क्या चीज़ है, दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन जो है एक्स स्क्वायर यानी कि इंटीग्रेशन डिफिनिट इंटीग्रेशन है 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स है। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इसका इंटीग्रेशन आपको कैसे करना है, प्रॉपर रूप से फाइंड करना है। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, ये ध्यान से देखिए। तो इसके इंटीग्रेशन को फाइंड करने के लिए आपको क्या चीज़ करना है, सबसे पहले तो ये ध्यान से देखिए कि हम लोग को एक फार्मूला याद रखना है। वह क्या चीज़ है, तो वह ध्यान से देखिए। वह फार्मूला ये है कि अगर आपको गलती से इस तरह से दे दिया, ठीक, ए से बी दे दिया, ठीक, ये क्या चीज़ है एफ एक्स, ठीक, और क्या चीज़ है डी एक्स। आपको पूछा गया कि इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, तो आप क्या चीज़ करिएगा, ये ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या चीज़ करना है, ये जैसे ही इंटीग्रेशन अगर आपको निकालना है तो छोटा एफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बड़ा एफ एक्स। ठीक, इसमें मान भी रखाएगा कहाँ से, ए टू बी। अब प्रॉपर रूप से अगर इसमें मान रखिएगा तो सबसे पहले आपको ऊपर का मान रखना पड़ेगा, फिर इसी में कैच करना है, नीचे के मान को कैच करना है, पुट कर देना। यही जो मान आपको निकलेगा इसी को हम लोग बोलेंगे कि इसी फार्मूला से जो है डिफिनिट इंटीग्रेशन कैच होगा। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या चीज़ किए ये देखिए, इसका इंटीग्रेशन सबसे पहले फाइंड करना है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपको कैच करना है, रख देना है। सबसे पहले जो आपको रखना है अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट को, यही। इसके बाद यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी मान आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे कि ये मेरा क्या चीज़ है, आंसर है। जैसे आपके सामने जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप प्रॉपर रूप से इस क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला जरूर पढ़े होंगे कि x पे पावर अगर n है, इधर कौन सी है dx है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है x पे पावर n प्लस 1 बटे कौन सी n प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका मेन फार्मूला है। इसी फार्मूला से ये क्वेश्चन कैच होगा, सॉल्व होगा। अब यहाँ जो भी मान रहेगा दिया हुआ उसी मान को यहाँ कैच कर देना है, रख देना है। जैसे अगर आपके सामने इसको अगर फाइंड कीजिएगा तो इसका मान कैच निकलेगा एक्स पे पावर 3 अपॉन करते 3। अब इसमें मान आपको रखना है 2 से 3। अब जब 2 से 3 मान रखेगा तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर कांस्टेंट है 1/3, तो 1/3 को आपको कैच करना है, बाहर रखना है। जैसे बाहर रखिएगा इसका मान 2 से 3 रख देना है। अब जैसे 2 से 3 रख दीजिएगा, ये देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको अपर लिमिट का मान रखना है, तो अपर लिमिट का मान रखिएगा तो ये हो जाएगा 3 इसका क्यूब, फिर माइनस 2 इसका क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं।
अब इस तरह से मान रखने के बाद ध्यान से देखिए कि क्या चीज होगा। ठीक, ये देखिए आगे 1/3 तो दिया हुआ है पहले से मल्टीप्लाई में, ये 1/3 रख देंगे। अब इसका मान जब निकालिएगा तो इस पे पावर 3 है तो इसका मान कितने निकल जाएगा 27 माइनस इसका मान करते 8। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपके सामने कितना मान आएगा। इसको जैसे ही सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितने 90, इसका मान हो जाएगा 19 अपॉन करते 3। इसका आंसर जो हो जाएगा 19 अपॉन करते 3 हो जाएगा। तो बताइए फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये एग्जाम्पल्स क्वेश्चन है, क्या ये आपको समझ में आया। इसका बेसिक फार्मूला जो है ये है x पे पावर n dx। इसको जब हम लोग फाइंड करते हैं तो ये x पे पावर n फिर अपॉन क्या हो जाता है n+1, यानी कि जितना पावर उधर आएगा उतना ही पावर से आपको कैसे करना है डिवाइडेड करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आगे देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है आपके सामने ये क्या चीज है, ये 28 नंबर क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन इंटीग्रेशन 4 to 9 फिर क्या चीज है √x अपॉन 30 माइनस x पे पावर 3/2 का होल स्क्वायर, उसके बाद dx है। अब इसके मान को आपको क्या चीज करना है निकालना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले क्या चीज है ये कि ये जो आपके सामने फंक्शन दिया हुआ है इसको आपको मान लेना है। लेट है कि 30 माइनस x पे पावर 3/2 इक्वल टू टी। आपको क्या चीज करना है फंक्शन यहाँ मान लेना है। इतना चीज मानने के बाद अब इसका डिफ्रेंशिएट करिएगा दोनों सेट डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो ये ध्यान से देखिए इसका डिफ्रेंशिएट क्या चीज निकलेगा। ठीक, इसका डिफ्रेंशिएट क्या चीज निकलने वाला, सबसे पहले तो x पे पावर 3/2 है, ये 30 है, ये एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जो आपके सामने निकलेगा 0, तो ये हो जाएगा 0। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा -3/2 x पे पावर, इसको घटा देंगे, एक जैसे ही घटाइएगा तो इसका मान आ जाएगा कहते जानते हैं 1/2। इसका मान जो हो जाएगा ये 1/2। क्यों? क्योंकि अगर 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये 3 माइनस 2/2, इसका मान हो जाएगा 1/2। तो ये बात को आपको प्रॉपर रूप से ध्यान में रखना है कि इसमें से अगर 1 घटाएंगे 3/2 में से अगर 1 घटाएंगे तो ये कहते हो जाएगा 1/2। और फाइनली इस साइड में आपके सामने क्या आने वाला है dx और इस साइड में dt आने वाला है। ठीक, तो इतना में कोई तरह का दिक्कत है नहीं, इतना में अगर दिक्कत नहीं है तो आगे भी दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या चीज़ है, ये जो -3/2 है इसको इधर भेज देंगे तो इधर x पे पावर 1/2, x पे पावर 1/2 को असल में हम लोग कैसे बोलेंगे कि ये √x है। अब √x इधर हो जाएगा dx। अब इसको जैसे इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो ये -2/3 और किसके रूप में चल जाएगा dt के रूप में चल जाएगा। ठीक, बस अब इसी मान को जो है आपको क्या चीज करना है रख देना है गिवन इक्वेशन। अब यहाँ रखने से पहले एक काम और करना है, क्या चीज ये देखिए। अब इसमें जो है एक काम और करना है कि इसके लिमिट को भी चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन भी चेंज हो गया है इसके फॉर्म में, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा। अब लिमिट चेंज होने का क्या मतलब है कि सबसे पहले अगर x = 4 रखिएगा तो ध्यान से देखिए इसके मान में क्या चीज हो जाएगा। इसमें अगर 4 रखिएगा तो ये हो जाएगा 30 या माइनस, यहाँ 4 रखिएगा, ये देखिए 4 को क्या चीज लिखिएगा 2 पे पावर करते 2, इस पे पावर है आपके सामने 3/2। ठीक, तो ध्यान से देखो यहाँ से t का मान क्या निकलेगा। तो ये जो है ये ध्यान से देखो यहाँ जैसे ही t का मान निकालेंगे तो ये 30 या माइनस। अब असल में देखो ये दो खत्म, इस पे पावर हो जाएगा करते 8, इधर करते t। इसका मतलब है कि यहाँ t का मान जो आपके सामने निकलेगा ये 22 = t निकल जाएगा, 22 = t। बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है नहीं। तो फर्स्ट मान जो है इसका निकल गया। उसके बाद आपको सेकेंड मान भी तो निकालना है। सेकेंड मान निकालना है तो उसके लिए देखिए ध्यान से, बस लिमिट चेंज करना है और मान निकालना। अब x का मान क्या रखिएगा 9, x का मान जैसे ही 9 रखिएगा तो उसके लिए देखिए क्या चीज हो जाएगा ये। ठीक, अब यहाँ x के जगह पर 9, जैसे x के जगह पर 9 रखिएगा तो ये 30 - 3 पे पावर 2,
फिर इस पे पावर जो है ये 3/2 है, इक्वल टू करते हैं 30। अब ध्यान से देखिए यहाँ इसके मान के लिए क्या चीज हो जाएगा, ठीक। अब 30 माइनस इस पे पावर जो है 2 ये खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27, इधर करते टी, इसीलिए टी का मान आपके सामने कते निकल के आया 3। टी का मान कितना आ गया, 3 आ गया, कोई दिक्कत। यहाँ टी का मान कते आ गया 22। अब इस फंक्शन को प्रॉपर रूप से जो है आप चेंज कर सकते हैं। इसको जैसे ही चेंज कीजिएगा तो ये ध्यान से देखिए 9, ठीक 9, इस फंक्शन को चेंज कीजिएगा तो चेंज कर दीजिए। लोअर लिमिट जो है इसका करते हो जाएगा 22, अपर लिमिट करते 3। फंक्शन देखिए रूट एक्स डी एक्स, और रूट एक्स डी एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, ये -2/3 जो है बाहर हो जाएगा। तो अंदर में जो फंक्शन रखाएगा तो ऊपर में तो डी टी रखाएगा, नीचा में जो है क्या हो जाएगा, देखिए 30 - x⁴ को टी माने हैं, तो ये हो जाएगा असल में करते t²। क्या हो जाएगा, असल में t² के बराबर हो जाएगा। अब जैसे ही t² के बराबर हो जाएगा तो देखिए इसका मान निकालना बेहद आसान है। ये 2/3 हो जाएगा। असल में इसका जो इंटीग्रेशन निकालिएगा तो ये -1/t हो जाएगा, और लोअर लिमिट 22 है, अपर लिमिट करते हैं 3। अब इसके मान को आराम से यहाँ पुट कर दीजिए। इसके मान को जैसे ही आप रखिएगा तो ये देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो 2 - 2/3 को रख देंगे, अपर लिमिट रखाएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो कते आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -1/3, फिर माइनस लोअर लिमिट जब रखिएगा, कौन सा लिमिट, लोअर लिमिट, तो ये कते हो जाएगा, ये -1/22 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना चीज रखने के बाद ये -2/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/3, फिर +1/22। जैसे 1/22 हो जाएगा तो ये देखिए -2/3 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ कैलकुलेशन करना बेहद आसान है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 66, फिर इससे डिवाइडेड किया जाएगा तो -20, और फिर प्लस इससे भाग दीजिएगा तो कितने हो जाएगा 3। अब देखिए -2/3 अब गुना हो जाएगा कितने 19/66। अब जब इसको काटिएगा ये 2 से जब इसको टपका दीजिएगा तो 2 से काटिएगा तो ये कितने हो जाएगा, तो ये असल में हो जाएगा आपके सामने कितने, असल में आपके सामने जो इसका मान आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा 19/99। कितने हो जाएगा 19/99। यही आपका क्या चीज है, आंसर है 19/99। तो बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है, बड़ी आसान तरीका से इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, फाइल हो गया। क्या चीज किए, सबसे पहले ध्यान से देखिए कि ये फंक्शन में नीचे वाले फंक्शन को हम लोग क्या चीज मान लिए हैं, टी के समान माने। यहाँ आपके सामने दिख रहा होगा कि इसको हम लोग जो है टी के बराबर माने। जैसे ही टी के बराबर मानेंगे तो हम लोग का काम आसान हो जाएगा। क्या काम आसान हो जाएगा, अब जब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, इसका डिफ्रेंशिएट तो 0 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3/2, एक्स पे पावर इसमें से 1 घटाएंगे तो 1/2। इसका बेसिक फार्मूला जो है वही फार्मूला है जो इससे पहले लिखे थे, एक्स पे पावर n dx। इसका बेसिक फार्मूला है एक्स n+1/n+1। यही इसका जो है रियल में क्या चीज है, ये बेसिक फार्मूला है, ठीक। क्या चीज है, बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूला को जरूर आपको क्या चीज करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ठीक। तो ध्यान से देखिए, तो ये चीज मान लेंगे, मानने के बाद इसका डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो है ये मान आया। अब इस मान के बाद हम लोग क्या चीज करेंगे, ये देखिए, अब इसके लिमिट भी चेंज करेंगे। लिमिट चेंज करेंगे तो एक्स के जगह पर रखे हैं, एक्स के जगह पर जैसे ही रखिएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद टी का मान आपके सामने ये आएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। आगे देखिए, फिर x का मान जो है 9 रखेंगे तो इस जगह मान रखेंगे, फिर ये फाइनली आंसर करते आ जाएगा, टी का मान 3 आ जाएगा, ठीक। आगे देखिए 9 देने के बाद क्या चीज किए हैं, इसको पुनः ये फंक्शन के फॉर्म में रखेंगे, ठीक। तो क्या चल जाएगा, ये ध्यान से देखिए
-2/3 जो है ये -2/3 बाहर जाएगा, dt इसके जगह पर मान रखेंगे क्या चीज t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर हो जाएगा। और फाइनली इसका इंटीग्रेशन जो है इस फॉर्मेट में आ जाएगा, तो ये चीज निकलेगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे क्या चीज किया, अपर लिमिट रखेंगे ये इस तरह से, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, आसानी से इसका मान जो है कते निकल के आ जाएगा 19/99 आ जाएगा, जहाँ जिसमें कि कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आसान तरीका से ये कैसे हो गया, फाइंड हो गया। चलिए इतना से अगर आपको समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन जो है ये ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये क्या चीज है। अब ये भी क्वेश्चन बहुत आसान तरीका से कैची कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या चीज है, इंटीग्रेशन 1 से 2 है, x अपॉन क्या चीज x+1 इंटू एक्स प्लस क्या चीज है 2। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान से देखिए क्या चीज करते हैं। सबसे पहले x अपॉन x+1 इंटू एक्स प्लस करते 2 के फॉर्म, इसके फॉर्म में लिख दीजिए। अब इसको क्या चीज कीजिएगा, ए के साथ लिखिएगा, ए के साथ लिखिएगा तो ये x+1 लिखाएगा, फिर ये प्लस, इसको जब बी के साथ लिखिएगा तो ये क्या चीज लिखाएगा x+2 लिखाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना चीज अगर आप लिख देते हैं तो इसका काम क्या चीज हो जाता है, सबसे आसान हो जाता है। ठीक, इतना चीज लिखने के बाद इसका काम सबसे इजी क्या चीज है, आराम से देखिए इसका काम कैसे इजी हो जाएगा। अब देखिए 9 दीजिए, मेरे बातों को ध्यान से सुनिए और आसान से ये क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको लिखिए ए के साथ ए x+1 dx, फिर देखिए प्लस, इसको क्या चीज लिखिए ये बी के साथ ये क्या चीज x+2 और इधर कौन सी dx। अब आगे देखिए क्या चीज करने वाले हैं। आगे सबसे आसान है, ए को बाहर करना है, ए को बाहर कीजिएगा तो ए बाहर चल गया, इसका इंटीग्रेशन लिखिएगा तो ये हो जाएगा dx अपॉन करते x+1, फिर प्लस बी को बाहर कीजिएगा तो ये हो जाएगा dx अपॉन x प्लस करते 2। बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है नहीं ना, आसान तरीका से इसका इंटीग्रेशन फाइंड हो जाएगा। ये देखिए आगे देखिए, ए तो बाहर है, इसका इंटीग्रेशन लिखिएगा तो ये log mod x प्लस करते 1, फिर प्लस, इसको जब आप b तो बाहर है ये है, इसको जब लिखिएगा इसका इंटीग्रेशन तो ये भी हो जाएगा क्या चीज log mod x प्लस करते 2। अब ध्यान से देखिए, लेकिन आपके सामने लिमिट दिया हुआ था तो लिमिट दिया हुआ है तो सब जगह इस तरह से कर दीजिए और इसका लिमिट भी रख दीजिएगा करते 1 से 2। बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है नहीं है दिक्कत। यहाँ भी लिमिट रख सकते हैं, इसका लिमिट असल में करते हैं 1 से 2 है, 1 से 2 है, यहाँ भी 1 से 2 है, यहाँ भी 1 से करते हैं 2 है। इस तरह से इसका लिमिट को कैसे कर सकते हैं, आप रख सकते हैं, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे काम करें, आगे ध्यान से देखो। अब आगे काम करिएगा तो आगे काम क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले जो है प्रॉब्लम एक है कि ए का मान कैसे फाइंड होगा। ए का मान फाइंड करने के लिए ध्यान से देखिए, आपको सबसे पहले किसका मान फाइंड करना है, ए का मान। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले सोचिए कि इसमें ऐसा कौन सा मान रखेंगे जिससे इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। ध्यान से देखो, आपको बोलना है कि इसमें ऐसा कौन सा मान रखेंगे जिससे इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप बोलोगे कि यहाँ x का मान -1 रखेंगे तो इसका मान जो है 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। तो आपको इसी मान को इसमें रखना है, इसमें नहीं रखना है, बस समझ में। इसमें जैसे ही रखेगा तो ये देखिए x अपॉन x प्लस करते हैं 1 है, फिर करते हैं x+2 है ना। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें ऐसा कौन सा मान रखेंगे, तो x का मान -1 रखेंगे जिससे ये मान क्या हो जाएगा 0। तो आपको इस फंक्शन को छोड़ करके इसमें मान रखना है -1, तो ये -1 बटे यहाँ -1+2 रखिएगा तो ये असल में कितने हो जाएगा -1/1, असल में इसका मान -1 ही हो जाएगा। ठीक, इसका मान असल में क्या हो जाएगा -1, तो ए का मान हो गया -1, फिर लोग कोई दिक्कत नहीं।
फिर देखिए इसमें ऐसा कौन सा मान रखेंगे तो -2, जिससे ये फंक्शन 0 हो जाएगा। तो -2 आपको जो है ये x बटे x+1 में रखना। इसमें जैसे ही -2 रखिएगा तो ये -2 प्लस करते 1, तो यह जगह -2 बटे -1 असल में करते 2। कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी a का मान मालूम चल गया, करते a का मान मालूम चल गया -1 ये लॉग के साथ x+1, फिर प्लस b का मान -2 ये करते लॉग x+2। अब इसमें मान रखा जाएगा करते 1 से 2। अब 1 से 2 इसमें मान रखेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये -log x+1, फिर ये क्या चीज -2 log x+2। कोई दिक्कत नहीं है। इतना इस पे पावर 1/2 रखेगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, इतना मान रखने के बाद असल में क्या हो जाएगा, इस पावर को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। इस पावर को जैसे उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए log x+1। ठीक, ये ध्यान से देखिए, इसमें पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक, पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक, जैसे देखिए एक चीज और भी कर सकते हैं हम लोग, एक चीज और ट्राई कर लेंगे कि कहीं हम लोग कहा, यहाँ से देखिए एक बार ध्यान से देखो, ये जो है आपके सामने x प्लस करती है 1, इधर करती है x+2 है। इतना चीज में तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना चीज में दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यहाँ जो लिखा हुआ मान था, ये जो लिखा हुआ मान है ये x बटे x+1, फिर इधर करते हैं x+2। आपको ध्यान देना है कि इसमें x का मान -1 रखेंगे तो ये फंक्शन 0। आपको बनाना क्या चीज है, x बटे x+2। अब इसमें रखना है यही -1, ये -1 बटे -1 प्लस करते 2, ये जगह -1 बटे 1, यानी a का मान करते -1, इसका मान -1 हो गया। a का मान क्या चीज -1 हो गया। तो a का मान -1 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे -log x+1 मोड। ठीक, फिर देखिए आगे प्लस से। अब देखो b का मान असल में क्या चीज निकालना है, ये x बटे x+1, इधर करते हैं x+2 है ना। तो आपको समझना है कि इसमें जो है x का मान -2 रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। आपको क्या चीज करना है, ये x बटे x+1 है, इसमें -2 बटे -2 प्लस करते 1, तो ये -2 बटे -1 असल में +2 आ जाएगा। तो ये जो है इसका मान +2 आ गया, इसका मान +2 आ गया। यहाँ जगह 2 और log कौन सी x+2, इस तरह से बंद कर देंगे। ये 1 से 2 तक मान रखाएगा, 1 से कहाँ तक, 2 तक। अब आसानी से आप जो है यहाँ 1 से 2 तक मान कैसे कर सकते हैं, रख सकते हैं, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब होगा क्या चीज असल में, ये देखिए ये -log x प्लस करते हैं 1 है, ये पावर ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा इस पे, तो ये हो जाएगा कौन सी log x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x+2 का इस पे पावर हो जाएगा। ठीक, होल स्क्वायर, इधर से 1, ये भी 1, यहाँ 1, ये करते 2 तक मान जाएगा। अब ये माइनस में, ये प्लस में, तब हो जाएगा आपके सामने क्या चीज, प्लस वाला मान सबसे पहले लिखाएगा ऊपर में, ये हो जाएगा x+2 इसका होल स्क्वायर बटे ये जो टर्म है ये नीचा में रखाएगा। अब इसमें लिमिट भी रखना आपको, कहते 1 से 2, और जैसे लिमिट 1 से 2 रखिएगा तो ये देखिए ध्यान से आपका मान क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसमें 2 रखिएगा, 2 रखिएगा तो ये देखिए 2 और 2 4, और 4 का स्क्वायर करके 16 बटे, इसमें अगर 2 रखिएगा तो ये करते 3, फिर माइनस क्या चीज माइनस हो जाएगा, फिर माइनस
इसमें 1 मान रखिएगा तो ये कते हो जाएगा 3 तिया 9 और बटे कते 2। ये इस तरह से मान रखेगा। पहले ऊपर वाला लिमिट का मान रखेगा और फिर किसका नीचे वाला लिमिट का मान रखेगा। ठीक, ऊपर वाला लिमिट का भी मान रख दीजिए और फिर किसका नीचे वाला लिमिट का भी मान कैची कर देना आपको और रख देना है। जिसे रख दीजिएगा तो इसका मान निकालना आसान हो जाएगा। ठीक, और ध्यान से देखिए यहाँ जो है सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट का मान रखेंगे तो ये लॉग, यहाँ 2 रखिएगा तो 2 चाहे कते हो जाएगा 16, फिर यहाँ 2 रखिएगा तो कते 3 ना, ये फिर माइनस लॉग, अगली बार लोअर लिमिट रखिएगा तो ये कते हो जाएगा 3 का स्क्वायर तो कते 9 और बटे कते 2। अब इसी को आप क्या चीज लिखिएगा, ये लॉग 16 बटे 3 अब गुना हो जाएगा कते 2 बटे 9, यही ना 2 बटे 9। तो असल में इसका मान जो है 32 बटे कते निकल जाएगा। इसका मान असल में ये लॉग 32 बटे कते 27 निकल जाएगा। ठीक, जिसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन में जो है थोड़ा ज़्यादा समय लगा है लेकिन हम लोग बहुत आसान तरीका से कैची किए, इसमें समझाए, इसमें ट्रिक भी लगाए हैं कि ये ए और बी का मान किस तरह से हम लोग कैची करते हैं, फाइंड करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन जो है 0 से π/4 है, फिर ये साइन क्यूब 2t फिर cos 2t dt है। अब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले कैसे करना है, लेट कैसे करेंगे, लेट करने के बाद मानेंगे कि साइन 2t इक्वल टू जेड, कैसे मानेंगे 2t इक्वल टू जेड। जैसे जेड मानिएगा तो इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट आपके सामने हो जाएगा कौन सी, cos 2t, 2t का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 2 इधर कोई दिक्कत और इधर dt के साथ इधर dz हो जाएगा। अब आपको खाली cos 2t dt रहने देना है, 2 को इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो ये dz बटे करते हो जाएगा 2 हो जाएगा इससे। अब इस बात को जरूर आपको कैसे करना है, ध्यान देकर के याद रखना है। ठीक, पता है इसमें कोई तरह का दिक्कत है नहीं। अब इसमें दिक्कत नहीं है तो आगे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे इसके लिमिट को चेंज करेंगे। इसके लिमिट को चेंज करने के लिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो है t का मान आपके सामने 0 रखेगा। t का मान जैसे ही 0 रखेगा, t का मान कैसे रखना है 0। जैसे t का मान 0 रखते हैं तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 असल में z का भी मान कैसे दे देगा 0 दे देगा। चलो आगे देखो, फिर t का मान आपको जो रखना है ये π/4 रखना है। जैसे t का मान π/4 रखिएगा तब देखिए यहाँ z का मान क्या निकल रहा है, π/4 यहाँ रखिएगा तो यहाँ आपके सामने कट करके हो जाएगा कते π/2 90 डिग्री और 90 डिग्री यानी साइन 90 जो है कते मान देता है 1, इसका मतलब z का मान कते निकल जाएगा 1। अब आराम से आपके सामने ये सब का मान क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। अब आराम से ये देखिए, अब आराम से आपके सामने इस सब का मान जो है निकल जाएगा। क्यों, लोअर लिमिट देखिए 0 रखने के बाद 0 ही आता है, अपर लिमिट π/4 रखने के बाद 1 आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान अगर दीजिएगा तो आपके सामने ये भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ जो है साइन क्यूब 2t है, असल में साइन 2t को माने हैं z, ये हो जाएगा कौन सी z का क्यूब। अब cos 2t dt, cos 2t dt इसका मान क्या चाहिए dz बटे 2 यानी 1/2। तो इसमें कोई तरह का दिक्कत है नहीं। अब आराम से इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए 1/2, इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो ये z⁴ बटे 4, इसमें मान रखना है 0 से 1। अब आपके सामने 4 जो है इसको भी बाहर निकालिएगा तो ये 1 करते हो जाएगा 8। अब इस z⁴ है, इसका मान 1 से 0, जैसे 1 से 0 है तो ये 1/8 है। अब इसमें सबसे पहले 1 मान रखिए फिर 0 मान रखिए, यानी आपको आंसर दे देगा ये 1/8 ही आंसर आपको सामने मिलने वाला है। तो बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है, आसानी से इसका आंसर कैसे हो गया, फाइंड हो गया। तो ये है पूरा एग्जाम्पल और बहुत ही कैची था, आसान था।
आप जरूर एक बार कैची कर सकते हैं, शुरू से देख सकते हैं। सबसे पहले जो है ये फार्मूला है, इम्पोर्टेंट फार्मूला। पहला एग्जाम्पल, उसका आंसर था 19/3। दूसरा जो है उसका 19/99। तीसरा जो क्वेश्चन है इसका आंसर करते हैं log 32/29। और लास्ट जो है इसका आंसर है 1/8। तो यानी 7.9 एक्सरसाइज का जो है ये 4 क्वेश्चन था। चारों क्वेश्चन कैच हो गए, यहाँ बन गया। अब जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन, अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखिए कैसे आप बनाइएगा। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन में क्या चाहिए है, इंटीग्रेशन अलग अलग फाइंड करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन अलग अलग फाइंड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड होगा -1 से 1 dx के साथ, फिर -1 से 1 का 1 dx का इंटीग्रेशन, क्योंकि फंक्शन जो है एडिशन में है, एडिशन में अलग अलग कर देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा ये x²/2। अब इसमें मान रखाएगा कत -1 से 1, फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि x निकलने वाला है। अब x में मान रखना है -1 से 1। अब सब जगह आप क्या चीज कीजिए, मान रख दीजिए। सबसे पहले अपर लिमिट मान रखेंगे तो ये 1/2 बाहर हो जाएगा। अब यहाँ रखाएगा 1 मान, तो ये हो जाएगा 1, फिर -1 मान, तो उसका मान भी करते, उसका भी मान करते हो जाएगा। -1 रखिएगा तो प्लस में, फिर देखिए इसका मान 1 आएगा, फिर ये -1 है। कोई दिक्कत? तो आप ही बताइए इसका आंसर असल में आपके सामने क्या आने वाला है। इसको जैसे ही कैलकुलेट कीजिएगा तो शायद मेरे ख्याल से इसका मान जो है आपके सामने कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका मान जो है ये प्रॉपर रूप से 0 ही दे देगा, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो 0 को गुना कीजिएगा 1/2 से 0, ये 1 माइनस गुना होकर प्लस, यानी प्रॉपर रूप से इसका मान 2 निकल के आ जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन था और फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आया है कितना आया है, 2। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये क्या चीज, इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। अब यहाँ जो लिमिट दिया हुआ है 2 से 3 है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आंसर ये 1/x जो है ये कौन सी होता है, इसका इंटीग्रेशन log mod x होता है। लेकिन इसमें जो मान रखाएगा, इसमें मान क्या चीज रखाएगा, 2 से 3। अब 2 से 3 रखेंगे तो सबसे पहले log 3 का मान आएगा, फिर माइनस log mod 2 आएगा। अब ये भाग के रूप में चल जाएगा, क्योंकि ये क्या चीज है, सब्ट्रैक्शन में, तो ये log 3/करते हो जाएगा 2। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। इसका मान हो जाएगा कहते log 3/2 निकल करके आपके सामने आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे जाइएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। अब यहाँ जो है आपके सामने 4 गो फंक्शन है। अब चारों फंक्शन का इंटीग्रेशन अलग अलग फाइंड कीजिए। जैसे अलग अलग फाइंड कीजिएगा तो 4 कांस्टेंट है, 4 यहाँ से बाहर, तो x⁻3 इसका लिमिट है 1 से 2 dx हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से 5 को बाहर कीजिएगा तो ये x² dx आएगा, इसका लिमिट 1 से 2 है। फिर प्लस यहाँ से 6 को बाहर करना है, लिमिट 1 से 2 है, x dx हो जाएगा। फिर ये प्लस 9 तो कांस्टेंट है, 9 को बाहर, तो ये कहते हैं 1 से 2 है, यहाँ ओनली 1 कैसे बचेगा, dx। इस तरह से सभी फंक्शन को कैसे करना है, लिख देना है। जैसे इस तरह से अगर सभी फंक्शन को आप लिख देते हैं तो आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना आसान हो जाता है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴/4। अब इसमें मान भी रखा है 1/2। फिर देखिए ये 5 हो गया, इसका जो मान हो जाएगा x⁻3/3, यहाँ मान 1/2 यानी 1 से 2। फिर ये कहते हो जाएगा 6 तो बाहर ही है, ये x²/2, इसमें मान 1 से 2। फिर यहाँ 9 तो बाहर ही है, इसका मान x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, इसमें 1 से 2। अब सब जगह आपको क्या चीज करना है, वैल्यू रख देना है। जैसे वैल्यू रखिएगा तो ये तो 4 बाहर कीजिएगा तो 4 खत्म। तो सबसे पहले मान रखाएगा ऊपर का मान रखाएगा तो कितने हो जाएगा 16, फिर नीचे का मान 1, फिर देखिए माइनस, यहाँ कहते 5, 3 भी बाहर, तो ये 5/3 हो जाएगा। अब सबसे पहले ऊपर का मान रखिएगा तो 8 -1 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए 6/2, तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि 6 ये 2 जो है 1/2, तो ये काट करके कहते हो जाएगा 3। अब सबसे पहले ऊपर का मान, तो ये हो जाएगा 4 -1। ठीक, फिर देखिए 9
और सबसे पहले ऊपर का मान 2 और -1 हो जाएगा। चलो अब सीधा सीधा आंसर बताते जाओ। इसका मान करते हो जाएगा 15 माइनस, यहाँ से करते हो जाएगा 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा। और 7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 35/3 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ 3 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये करते हो जाएगा 9, फिर प्लस वहाँ से 9। और प्रॉपर रूप से इसको कैसे करना है, आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसी से आंसर निकल के आने वाला है। इसको जैसे ही कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका मान जो है आपके सामने क्या आने वाला है, 9 तो असल में करते हो जाएगा 18। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम आपको कैलकुलेट करके यहाँ दिखाते हैं। इधर है आपके सामने 15 माइनस 35 अपॉन करते हो जाएगा 3, इधर करते हैं 18। अब जैसे इधर 18 है तो ये 15 करते 45 माइनस 35 प्लस 18 54 हो जाएगा, अपॉन में करते 3। इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरे ख्याल से यहाँ से 10, इसमें 10 जोड़िएगा तो ये 64/करते आ रहा है 3। 64/करते आ रहा है 3। प्रॉपर रूप से आप ऐड कर लीजिए कि क्या इसका मान इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका मान जो है ये 64/करते आने वाला है 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है, बस आपको सब का इंटीग्रेशन अलग अलग कैसे करना है, फाइंड करना है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। ये देखें क्वेश्चन क्या चीज़ है, इंटीग्रेशन 0 से π/4 है और sin 2x। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए अब सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए। क्या चीज़ की इंटीग्रेशन sin x dx का क्या चीज़ होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है -cos x। कांस्टेंट फंक्शन है तो c प्लस में चल जाएगा। अब यहाँ जो क्वेश्चन है, यहाँ क्या चीज़ है, sin 2x है और ये dx के साथ है। अब इसका इंटीग्रेशन लिखेगा ये -cos 2x ही लिखेगा, लेकिन जो है x में जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है 2, उससे यहाँ डिवाइडेड कर देंगे, फाइनली यही आंसर आ जाएगा। ठीक, वही काम यहाँ भी करना है। बस ये जो है इसका इंटीग्रेशन अगर sin 2x dx का इंटीग्रेशन लिखेगा ये आसानी से हो जाएगा -2x। अब इसमें जो मल्टीप्लाई है x में कांस्टेंट से, ये 2 से डिवाइडेड हो जाएगा और इसका मान 0 से π/4 रखाएगा। ठीक, अब देखो सबसे पहले इसमें -1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे। ये cos 2x है, इसके जगह पर 0 से π/4 मान रखना है। 0 से π/4 मान पुट करना है। जैसे 0 से π/4 मान पुट कीजिएगा तो ये -1/2 है। अब सबसे पहले अपॉन वाला मान रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 2 इंटू π/4 फिर -cos 2 इंटू एक्स का मान 0। अब ये प्रॉपर रूप से इसका मान जो है निकल करके आपके सामने आ जाएगा। क्या चीज, -1/2 तो मल्टीप्लाई में है। ठीक, अब देखो यहाँ जैसे ही कट करोगे तो π/2 हो जाएगा। असल में इसका मान होता है 0, फिर माइनस। अब देखो cos 2 इंटू 0, असल में ये जो है मल्टीप्लाई होकर के ये क्या चीज दे देगा 0। cos 0 का मान कितने होता है 1, तो ये मान जो असल में आ जाएगा ये 1/2 हो जाएगा। कितने मान हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ से -1 और -1 को जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो आगे जाओगे तो आगे क्वेश्चन क्या चीज़ है, sin cos 2x 0 से π/2 है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब इसको जब निकालोगे तो सेम चीज इसका मान हो जाएगा, लेकिन कौन सी साइन में, कौन सी में साइन में, तो ये हो जाएगा sin 2x अपॉन करते हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ भी मान रखेगा 0 से π/2 रखेगा, लेकिन फिर यहाँ कांस्टेंट है 1/2 तो इसको बाहर करेंगे और sin 2x के जगह पर π/2 फिर माइनस sin 2x के जगह पर 0। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद ये 1/2 यहाँ हो जाएगा कौन सी sin पाई माइनस कौन सी sin 0 डिग्री। अब sin 0 का मान तो 0 ही होता है, इसमें कोई तरह का बात नहीं है। फिर ये 1/2 और sin पाई का मान होता है 0 माइनस इसका भी मान
जीरो, और जीरो में से जीरो गया, असल में इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो निकल के आ जाएगा। ठीक, जब भी कॉस का बात आएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक, चलो इसका भी मान निकल गया। आगे क्वेश्चन देखिएगा, तो आगे क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रहता है तो उसका भी इंटीग्रेशन सेम ही निकल करके आता है। आपको क्या चीज करना है, इसका इंटीग्रेशन e⁻x है, बस मान रखना है कि कहते 4 से 5। अब सबसे पहले अपर लिमिट का मान रखेंगे, फिर जो है इस पे लोअर लिमिट का मान रखेंगे, और फाइनली आपके सामने यही आंसर हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले अपर लिमिट का मान रखना है, फिर जो आपको इसी फंक्शन में मान रखना है किसका, लोअर लिमिट का। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या चीज करना है, यहाँ से e/4 को बाहर कीजिएगा, यहाँ e पे पावर क्या चीज हो जाएगा 1, e पे पावर 1 माइनस करते 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। 6 नंबर क्वेश्चन आगे देखो। 7 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए, 10x का। अब आपको याद होगा कि इसका फार्मूला जो असल में होता है ये इंटीग्रेशन 10x dx। ध्यान से देखो इसका क्या चीज फार्मूला होता है। इसका फार्मूला जो असल में होता है, दो गो फार्मूला होता है, log mod sec x, या नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं माइनस log mod cos x। अब इसमें वैल्यूअल जो होगा यही होगा। ठीक, क्योंकि इसका ज़्यादा वैल्यू चलता है। ठीक, तो इसी फंक्शन यानी फार्मूला को आपको सबसे ज़्यादा यूज करना है। अब उसको सबसे ज़्यादा यूज कीजिएगा तो ये ध्यान से देखिए, इसके लिए क्या हो जाएगा इसका मान, ये देखिए तो इसका मान हो जाएगा log mod sec x। कोई दिक्कत, अब इसमें मान रखना है 0 से π/4। अब जैसे 0 से π/4 मान रखेगा तो सबसे पहले log mod sec इसका मान π/4। ठीक, फिर माइनस log mod sec 0 डिग्री, क्या चीज 0 डिग्री। आगे देखो, आगे अब ये जो है ये log mod, अब sec π/4 है ना, यानी sec 45 का cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक, क्या चीज होता है 1/√2, इसका मान हो जाएगा √2, फिर माइनस cos log। अब देखिए cos 0 का मान होता है 1, तो sec का भी मान कहते हो जाएगा 1 ही। असल में यहाँ भी कहते मान हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे अगर इसमें 1 आएगा तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि log 1 का मान जो है क्या चीज दे देगा, log 1 का मान असल में 0 दे देता है। log 1 का मान आपके सामने क्या चीज आने वाला है, 0। क्या चीज आने वाला है 0, इसमें कोई तरह का दुहराई का बात नहीं है। ठीक, क्या चीज हो जाएगा 0। जैसे ही इसका मान हो जाएगा 0 तो असल में इसका मान क्या चीज हो जाएगा log mod √2। कोई दिक्कत नहीं, log mod √2 हो जाएगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए कि क्या इसका मान है, कहीं कोई तरह का दिक्कत है। ये फार्मूला को जरूर क्या चीज करना है, आपको ध्यान दे करके चलना है, क्योंकि ये फार्मूला जितना आसान दिख रहा है उतना आसान तो नहीं है। cos π/4 का मान होता है 1/√2। जैसे इसको पलटी मारिएगा, ये 1/2 की जगह तो ये भी 1/2, तो ये असल में हो जाएगा कौन चीज sec π/4 ना, तो इसका मान हो जाएगा कौन चीज √2। सही मान लिखा हुआ है, इसका मान क्या हो जाएगा log √2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा अगर इसको चेंज करोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, ये जो log mod √2 है, ये 2 पे पावर असल में 1/2 है, 2 पे पावर 1/2। जब भी पावर 1/2 तो log 1/2 को मल्टीप्लाई कर लेगा, अब बचेगा यहाँ क्या चीज log mod 2, और यही आंसर हो सकता है।
ठीक, वही आंसर सही है, प्रॉपर रूप से आगे मानिएगा तो ये भी आंसर सही हो जाएगा। चलो आगे देखो। आगे आपके सामने क्या चाहिए, इंटीग्रेशन π/6 से π/4, ठीक, नीचा से ऊपर है, मतलब कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट है। फिर क्या चाहिए, कोसेक एक्स dx। और जब आपको कोसेक एक्स dx के फॉर्म में अगर आपको दे रहा है ऐसा फंक्शन, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बेझिझक बता सकते हैं कि लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस क्या हो सकता है, कॉट एक्स। अब इसमें मान भी रखना है तो मान भी रख सकते हैं π/6 से π/4 का। अब जब जैसे ही मान रखिएगा तो सबसे पहले अपर मान तो लॉग कोसेक π/4 रखाएगा, फिर माइनस कॉट π/4 हो जाएगा, फिर माइनस लॉग, देखो लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक π/6, फिर माइनस कॉट π/6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो अब आगे देखो, इसमें मान जो है सबका वैल्यू आपको लिखने के लिए आना चाहिए, तब इसका मान जो हो जाएगा ये लॉग मोड कोसेक 45 का मान, साइन 45 का मान होता है कते मालूम है, साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो कोसेक 45 का मान हो जाएगा कौन सी, √2 माइनस इसका मान जो असल में होता है ये कॉट π/4 है ना, तो 45 का मान है, इसका मान असल में कते हो जाएगा 1, ठीक, फिर माइनस लॉग। अब देखिए यहाँ साइन 30 का मान होता है कते, ये देखो ध्यान से, साइन 30 है, साइन 30 का मान होता है 1/2, पूछेगा कोसेक 30 में, इसका मान हो जाएगा कते 2 माइनस। अब देखो ये असल में कॉट 30 का मान पूछा जा रहा है, कितना का कॉट, ये कॉट 30 का मान पूछा जा रहा है। इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए लिखेंगे cos 30 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री। अब cos 30 का मान असल में कते होता है, ये √3 बटे 2, इसका मान होता है कते 2/1, कट जाएगा ये √3, इसका मान असल में कते हो जाएगा, इसका मान निकल कर क्या जाएगा कते √3। बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है नहीं ना। अब बस इसको क्या चीज करना है, लॉग फॉर्मेट से इसको लिख देना है, जैसे लॉग फॉर्मेट से इसको लिख दीजिएगा तो ये आंसर निकल जाएगा। अब क्या चीज होगा ये देखिए ध्यान से, इसी चीज को ऊपर लिखते हैं। अब लॉग के प्रॉपर्टी से सबसे पहले क्या होता है, लॉग का ई फंक्शन सबसे ऊपर में √2 - 1, इसको जो है ई वाला मान को कहाँ रखना है, नीचे में, ये जगह 2 - √3, यही आपका प्रॉपर आंसर हो गया, यही आपका प्रॉपर क्या हो गया आंसर। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी जो है कहता है क्या चीज, log a - b log a/b के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आगे ये देखिए क्या चीज लिखा हुआ है आपके सामने ही, ठीक। इंटीग्रेशन है 0 से 1 है, dx बटे √1 - x²। ये असल में आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि ये एक क्या चीज है, फार्मूला ही है कि ये जो है साइन इनवर्स x का मान है, ठीक, और ये जो है 0 से 1 है। अब सबसे पहले आपको अपर लिमिट का मान रखना है साइन इनवर्स 1, फिर माइनस साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 1 का मान, साइन इनवर्स 1 का मान अगर आप बोलिएगा ये π/2 हो जाएगा, ठीक, π/2, यानी तो साइन इनवर्स 1 के फॉर्म में ही क्या चीज हो जाएगा लिखा जाएगा। साइन इनवर्स 0 का मान तो असल में क्या चीज होता है 0 ही होता है, ठीक। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे जाएंगे, आगे देखिए आगे क्या चीज है, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, 0 से 1 है, dx/1 + x²। बहुत अच्छे से आपको पहले से मालूम होगा कि ये dx/1 + x² जो है ये असल में tan इनवर्स x का ये क्या चीज है फॉर्मूला है, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स
एक्स, अब इसमें मान जो रखाएगा ये 0 से 1, तो सबसे पहले ये tan इनवर्स 1 मान लिखाएगा, फिर माइनस tan इनवर्स 0। अब इसका मान हो जाएगा असल में π/4 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपके सामने आंसर, क्योंकि tan इनवर्स 0 का मान 0 ही होगा। चलो आगे देखोगे तो ये आगे क्या चीज है। अब इंटीग्रेशन 2 से 3 है dx अपॉन क्या चीज है x² - 1, क्या चीज है x² - 1। अब x² माइनस अगर 1 के फॉर्मेट में देगा तो आपको यहाँ से सीधा सीधा मालूम चल जाएगा कि ये जो है दो गो फॉर्म में आ गया, a² माइनस क्या चीज b² के फॉर्म में है। जैसे a² माइनस b² के फॉर्म में आएगा तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या चीज होने वाला है। ठीक, चलिए तो हम आपको समझाते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या चीज हो जाएगा। ठीक, याद होगा आपको कि ये dx अपॉन अगर गलती से x² माइनस अगर a² के फॉर्मेट में दिया, इसका मान 1/2a log मोड x माइनस a बटे x प्लस कौन सी होता है a। बताइए ये फार्मूला आपको याद है या नहीं है? अगर ये फार्मूला याद नहीं है तब तो इंटीग्रेशन निकालना क्या चीज़ है मुश्किल है, अगर याद होगा तो इसका इंटीग्रेशन निकालना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इसी टाइप से ये निकलेगा। ये हो जाएगा 1/2a। देखिए इसका स्क्वायर, तो a का मान तो एक हो जाएगा, फिर देखिए log x माइनस 1 बटे x प्लस करते हो जाएगा 1। अब इसमें मान आपको रख देना है करते 2 से 3। अब जैसे ही मान रखेगा तो ये 1/2 बाहर ये हो जाएगा log, सबसे पहले अपर लिमिट का मान। अब अपर लिमिट का मान रखेगा तो अपर लिमिट का मान करते 3, और 3 यहाँ रखेगा तो ये हो जाएगा 2/4। ठीक, फिर माइनस log, अगली बार करते मान रखना है 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक, ये इस तरह से मान। अब ये 1/2 हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे log, इसको कट कीजिएगा तो ये कटे हो जाएगा, कट करने के बाद ये हो जाएगा कटे, इसको कट कीजिएगा तो ये 1/2। तो सबसे पहले ये 1/2 और गुना इसका मान करते 3/1, ये इस तरह से लिखा जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 log, इसका मान 3/2, इसका मान करते 3/2। बस यही आपका क्या चीज है आंसर है। आसान है, बस एक फार्मूला लगाना है और इसका आंसर क्या चीज कर लेना है निकाल लेना है। ठीक, फार्मूला लगाइएगा आराम से आंसर भी क्या हो जाएगा निकल जाएगा। फार्मूला अगर नहीं लगा पाइएगा तो आंसर निकालने में क्या हो सकता है मुश्किल हो सकता है। चलो आगे देखो, आगे आपके सामने क्या चीज है, तो इंटीग्रेशन 0 से π/4 है। ठीक, cos² x dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है ये देखिए। सबसे पहला स्टार बात तो ये याद रखना है कि cos² x का फॉर्मूला कैसे होगा। तो cos² x का जो फॉर्मूला लिखेगा तो ये हो जाएगा 1 + cos 2x अपॉन करते हो जाएगा 2। बस इतना चीज अगर रख दीजिएगा तो इसका काम बन जाएगा। यहाँ रख देना है कि 1 + cos 2x बटे करते 2, ये dx के साथ cos² x के जब ये 0 से π/2 हो जाएगा। अब अलग अलग इंटीग्रेशन, ये 1/2 को बाहर कीजिएगा तो ये dx का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन 0 से π/2, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हो जाएगा माइनस, इसमें भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो 1/2 है तो यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक, यहाँ जो होगा इंटीग्रेशन ये 0 से π/2 होगा, ओनली 1 cos 2x और dx होगा। चलो यही होगा। ठीक, अब देखो इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये तो 1/2 पहले से है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, इसमें मान रखाएगा 0 से π/2 फिर माइनस, इसका इंटीग्रेशन लिखोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा
साइन 2x ना, जैसे 2 होगा तो ये 1/2 को बाहर रखिए, इसमें मान 0 से π/2 रखिए। ठीक, 0 से 2 रखिए। अब जैसे ही मान रखिएगा तो ये देखिए ये 1/2 तो पहले से मल्टीप्लाई है। ठीक, अब इसमें सबसे पहले π/2 -0। ठीक, फिर -1/2 हो जाएगा। अब सबसे पहले इसमें कौन सा मान π/2, जैसे π/2 रखिएगा तो ये हो जाएगा साइन 2 × π/2, फिर माइनस साइन 2 × 0। जैसे 2 × 0 कीजिएगा, ये देखिए इसका मान भी 0, इसका मान 0, क्योंकि यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा तो साइन पाई हो जाएगा। जैसे साइन पाई हो जाएगा तो ये 0, इसका आंसर निकल जाएगा कति π/4, बाद में कि ये पूरे टर्म 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओनली वन इसका आंसर हो जाएगा कति π/4 हो जाएगा। ठीक, इसका मान जो है केवल और केवल क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। चलो, सिंपल है और बहुत इजी है। ठीक, एक चीज का ध्यान में रखना है कि बस इसका मान जो है ये फार्मूला से क्या होगा बनेगा। अगर ये फार्मूला याद नहीं रखते हैं तो गए कम से। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए ये 13 नंबर क्वेश्चन। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको यहाँ लेट मान करके x² + 1 = t, तो ये हो जाएगा 2x dx = dt। आपको x dx चाहिए, इधर dt/2 को ट्रांसफर कर देना। ठीक, इसको ट्रांसफर कर देना है। इसको जैसे ही ट्रांसफर कर दीजिएगा, अब अगेन लिमिट को चेंज कीजिएगा। तो लिमिट चेंज करने के बाद देखो क्या होगा। सबसे पहले मान रखाएगा 2, जैसे सबसे पहले अगर मान 2 रखिएगा तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या चीज होने वाला है। यहाँ रखिए 2, तो ये हो जाएगा 4 + 1 = t। इसका मतलब t का मान हो जाएगा कितने 5। t का मान कितने हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ अगर 2 रखिएगा तो दोनों 4 5 हो जाएगा। फिर अगर गलती से x का मान 3 रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 रखने के बाद 9 + 1 = t, यानी t का मान कितने 10। t का मान कितने निकल जाएगा 10। बस अब आराम से इसके मान को चेंज कर देते हैं। ठीक, अब अपर लोअर लिमिट जो हो जाएगा ये कितने 5, अपर लिमिट जो हो जाएगा कितने 10। अब देखिए x dx का मान ये t/2, तो ये 1/2 बाहर कर दिए और नीचे में इसके जगह पर क्या चीज रखाएगा t। ये देखो ये 1/2 हो गया, इसका मान हो जाएगा log mod t। इसमें मान रखाएगा कितने 5 to 10। अब देखो आगे इसका मान हो जाएगा ये 1/2। अब सबसे पहले अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा log 10 और माइनस कितने log 5। अब जैसे ये 1/2 हो गया, अब इसको जब आप लिखिएगा तो ये log 10/5 होगा। अब यह सब फाइनल आंसर ये 1/2 log अंदर में हो जाएगा 2, लास्ट में ये आंसर। ये जो है प्रॉपर रूप से इसका कैच हो गया आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस सब क्वेश्चन में उतना ज़्यादा दाम नहीं है जिससे आपको कैच होगा बहुत ज़्यादा परेशानी होगा कि इसका मान कैसे कैच किया जाएगा, फाइंड किया जाएगा। ठीक, चलो इसमें कोई तरह का दिक्कत है नहीं। इसमें अगर दिक्कत नहीं है तो आगे हम लोग क्या चाहिए होते हैं बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए क्या चाहिए, इंटीग्रेशन 0 से 1 2x + 3 अपॉन करते हैं 5x² प्लस करते हैं 1 और dx के फॉर्म में। अब ध्यान से देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चीज करेंगे, ये 0 से 1 है, ये 2x बटे करते हो जाएगा 5x² प्लस 1 dx के साथ, फिर प्लस 3 ये 0 से 1 और बटे करते 5x² प्लस 1 ये dx के साथ।
इस तरह से हम लोग क्या चीज किए हैं, इसको लिख दिए हैं। जैसे इस तरह से इसको लिख दीजिएगा तो आगे क्या चीज होगा ये देखिए, आगे आपके सामने क्या चीज होने वाला है ये देखिए। अब इसमें नीचे वाले फंक्शन को यहाँ से मान लेंगे। जैसे अब इसको ये आई के इक्वल बोलेंगे तो इसको बोलेंगे I1 और ये हो गया असल में कहते हैं I2। तो I1 को अगर लेकर के चलते हैं तो I1 कहते हैं 0 से 1, ये 2x अपॉन कहते 5x² प्लस कहते 1 है ये dx के साथ। चलो देखो, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना में दिक्कत नहीं है। तो अब आप लेट 5x² प्लस 1 इक्वल टू t मानिए, तो यह हो जाएगा 10x dx इक्वल टू dt। इसको जो है क्या चीज लिखना है, 2x dx लिखना है। इसमें जो 2 मल्टीप्लाई है ये dt अपटे करते हो जाएगा 5, dt अपटे करते हो जाएगा 5, यानी 5 को मल्टीप्लाई में ट्रांसफर कर लेना है। ठीक, 5 को मल्टीप्लाई में क्या चीज करना है, ट्रांसफर कर लेना है। ठीक, जैसे ही 5 को मल्टीप्लाई में ट्रांसफर कर लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू असल में क्या चीज हो जाएगा, I1 इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, तो 2x dx को क्या चीज लिखेंगे, देखो dt 1/5 को बाहर में, ये हो जाएगा ऊपर में dt। ठीक, नीचे में देखो इसके जगह पर आपको क्या चीज लिखना है, t, इसके जगह पर t। अब इसके लिमिट को कैसे लिखिएगा, इसके लिमिट को कैसे लिखिएगा ये ध्यान से देखिए। अब तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि इसका लिमिट क्या चीज। सबसे पहले इसमें 0 रखिए। जैसे इसमें अगर 0 रखिएगा तो ये पूरे टर्म को 0, तो t का मान 1 निकलेगा, तो t का मान 1 निकलेगा। अब t ऊपर वाला मान, जैसे ऊपर वाला मान लिखिएगा तो यहाँ कहते हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो 5 एक 6, यानी कि ऊपर में कहते 1 निकल जाएगा 6। अब देखिए ये हो जाएगा 1/5, इसका मान हो जाएगा log, देखिए ध्यान से log t। अब सबसे पहले ऊपर का मान 6, नीचे का मान 1, तो यानी असल में देखो ये इस तरह से log mod 3 होगा। ये 1 से 6 रखाएगा और रख दीजिए, ये 1/5 हो गया। ये log सबसे पहले 6 रखाएगा, फिर माइनस log 1 रखाएगा। ठीक, और असल में log 1 का मान जो है इसका मान 0 के इक्वल हो जाएगा। जैसे 0 के इक्वल, ये 1/5 log mod 6 ही रह जाएगा। ठीक, ये हो गया आपके सामने किसके इक्वल टू, I1 के इक्वल टू। ठीक, अब आगे जो है आपको I2 निकालना है। जैसे I2 निकालिएगा तो I2 के लिए देखिए ध्यान से क्या चीज हो जाएगा, यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से आपको I2 निकालना है। जैसे I2 निकालिएगा तो I2 के लिए देखिए ध्यान से ये क्या चीज है। सबसे पहले यहाँ से कांस्टेंट जो 3 है, ये 3 को तो बाहर करना है। जैसे 3 को बाहर कीजिएगा तो ये ध्यान से देखो ऊपर में dx बटे नीचे में देखिए 5x² प्लस 1 है। तो आपको क्या चीज करना है, x² रखना है और प्लस यहाँ 1/5 कर देना। जैसे 1/5, इसका मतलब है कि 1/5 से इसमें क्या हो गया है, मल्टीप्लाई। यहाँ जो है असल में कितना से मल्टीप्लाई है, 5 से। जैसे 5 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये 5 यहाँ चलाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। अब इस तरह से फॉर्म जैसे हो जाएगा तो ये I2 इक्वल टू ये 3/5 हो गया। ठीक, इंटीग्रेशन। अब इसमें लिमिट कैसे रखाएगा ये देखिए, इसमें लिमिट तो जो लिमिट है वही रहेगा। जैसे लिमिट 0 से 1 है तो 0 से 1 ही रहेगा। बस ये dx बटे ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस ये 1/5 है ना, तो ये हो जाएगा रूट, ये 1/√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस फर्क इतना ही होगा। इतना क्यों किए हैं, a² प्लस कैसे हो जाएगा b²। जैसे a² प्लस b² हो जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए जैसे a² प्लस b² हो जाएगा, ये I
2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए 3/5 तो मल्टीप्लाई में है, ये 3/5 तो मल्टीप्लाई में रहेगा, ये हो जाएगा क्या चीज, ये हो जाएगा 1/a, क्या हो जाएगा 1/a। 1/a का मतलब क्या चीज है, 1/a का मतलब 1/√5, ये √5 ऊपर में चल जाएगा, ठीक। tan इनवर्स x/a, x का मान तो ये हो जाएगा x/a बटे 1/√5 हो जाएगा, ठीक। तो ये असल में हो जाएगा कहते, ठीक, ये हो जाएगा कहते 3√5/5 tan इनवर्स कौन सी, tan इनवर्स x√5/1। तो 1 को तो आपको क्या करना है, नहीं लिखना है, ये असल में लिखा जाएगा x√5 ही ना। अब इसमें मान रखाएगा कितना, मान रखेंगे हम लोग 0 से 1, जैसे 0 से 1 मान रखेगा, ये 3√5/5 इधर हो जाएगा tan इनवर्स 1 रखेगा तो ये ओनली 1 क्या हो जाएगा, √5। 0 में तो इसका मान पूरे 0 ये हो जाएगा, ये मान हो गया इतना। अब हम लोग क्या चीज करेंगे, I1 और I2 को ऐड कर देंगे, जैसे I1 और I2 को ऐड कीजिएगा तो प्रॉपर आंसर आपके सामने फाइंड हो जाएगा। I का मान क्या चाहिए, ये देखिए I का मान, तो ये तो I1 का मान है, I1 का मान कितने हो गया 1/5 log mod 6, फिर देखो प्लस इसका मान लिखोगे, तो इसका मान आपके सामने जो भी चीज़ है उसको क्या चीज करना है, लिख देना, ठीक। जो भी मान आया है उसी मान को आपको क्या चीज करना है, लिख देना है। जैसे लिख दीजिएगा तो काम बन जाएगा, ये कहते 3√5 बटे कहते हो जाएगा 5, ये tan इनवर्स इधर √5 में, तो ये असल में मान हो गया 1/5 log mod 6, फिर प्लस ये √5 है, नीचे में 5 है, 5 को 2 बार रूट में लिखिएगा तो ये 3/√5 हो जाएगा, इधर कौन सी tan इनवर्स √5, tan इनवर्स √5, और यही आपका क्या चीज है, आंसर है। अभी तक में यही एक ऐसा सवाल है जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल था, बाद में कि जितना भी सवाल है बहुत ही इजी सवाल था। चलिए एक बार ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इजी सवाल नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा लगता है। आगे देखो, आगे देखोगे ये क्या चीज़ है, इंटीग्रेशन 0 से 1 x e पे पावर करते हैं, x पे पावर e पे पावर करते हैं x³ है, यहाँ लेट मान करके बनेंगे कि x³ को मानेंगे t, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3x² dx इक्वल टू कौन सी dt, ठीक। इस तरह से फॉर्म में क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा, क्योंकि ये सवाल भी थोड़ा सा मस्त है, ठीक। ये सवाल भी थोड़ा ज़्यादा ही क्या चीज़ है, इम्पोर्टेंट है। चलो, लेकिन ये सवाल जो है 15 नंबर का है, जी हाँ। तो यहाँ थोड़ा सा क्या चीज है, मिस क्या हुआ है, ये देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, जैसे ही स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ ये सही हो जाएगा। देखो यहाँ स्क्वायर लिखेंगे तो आसानी से ये सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि यहाँ तब हो जाएगा ये 2x dx, इधर कौन सी हो जाएगा dt, अब x dx को रखना है, dt/2 को ट्रांसफ़र कर देना। जैसे ही ट्रांसफ़र कर दीजिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक। चलो, इतना चीज करने के बाद फिर आप इसके लिमिट को भी चेंज कीजिए, इसके लिमिट को चेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिमिट चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा x और dx का मान असल में क्या हो जाएगा dt, तो ऊपर में हो जाएगा यहाँ dt, 2 जो है ये 1/2 के रूप में। अब देखो e पे पावर x², तो e पे पावर x² को असल में क्या माने हैं t ना, बस
अब यहाँ से लिमिट रखना है तो लिमिट रखिए। अब यहाँ बताओ 0 रखोगे तो इसका मान 0 ही रखेगा, 1 रखोगे तो इसका मान 1 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/2 हो जाएगा। ई पे पावर टी का मान ई पे पावर टी है। अब ये 0 से 1, ठीक, 0 से 1 हो जाएगा। अब ऊपर वाला लिमिट रखने से वैल्यू निकलेगा, नीचे वाला लिमिट रखने से कोई मान नहीं निकलेगा। तो ई पे पावर कितने 1 हो जाएगा माइनस ई पे पावर 0, ये 1/2 हो जाएगा। ई पे पावर 1 तो 1 ही है, इसका मान करते 1, क्योंकि कोई भी चीज़ पे पावर अगर 0 होगा तो उसका मान करते आ जाएगा 1, तो इसका मान हो गया ई -1/2। ये आपके सामने इसका आंसर निकल गया 15 नंबर का। ठीक, आसान क्वेश्चन था, उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। जो आप सोच रहे हैं उससे भी बहुत ही कैची है, ईजी है। चलो, ये क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन था। 15 नंबर के बाद जो क्वेश्चन है 16 नंबर का, ये देखो। अब 16 नंबर के क्वेश्चन को देखो कि ये क्वेश्चन कितना इजी तरीका से कैसे होगा, सॉल्व होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान में रखना है, ये देखिए। ठीक, हम आपके सामने ही सॉल्व करके दिखाते हैं। ये क्या चीज़ है, ये x² प्लस करते हैं 4x प्लस करते हैं 3। अब इसको डिवाइडेड करना है 5x² को, तो 5x² को तो यहाँ करते रखिएगा 5। अब 5 जैसे ही रखिएगा ये हो जाएगा 5x² प्लस करते 20x और प्लस करते 50। अब ध्यान से देखो ये क्या क्या हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, साइन चेंज होगा। जैसे ही साइन चेंज होगा तो प्रॉपर रूप से यहाँ से जो है ये मान तो कट जाएगा। ये मान जैसे ही कटेगा ये -20x माइनस करते 15। अब इसी फॉर्म को आपको क्या चीज करना है, लिखना है, क्योंकि इसको थोड़ा सा ध्यान दे करके चलिए कि इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ जो भी मान दिया हुआ है उसको क्या चीज करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो क्या चीज हो जाएगा, ये ध्यान से देखें आसानी से। ये इंटीग्रेशन 1 से 2 हो जाएगा। इस पूरे फंक्शन ये dx के साथ है, इसको इस टर्म में लिखेंगे। इस टर्म में लिखेंगे तो ये सबसे पहले क्या लिखाएगा, ये 5 प्लस क्या चीज 5 प्लस लिखेगा तो प्लस, माइनस तो माइनस, क्योंकि दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 20x और प्लस करते हो जाएगा 15। तो ये ऊपर में हो जाएगा कौन सी, ऊपर में हो जाएगा 20x प्लस कौन सी 15 अपॉन आपके सामने वह जो मान लिखा हुआ है x² प्लस 4x प्लस करते 3। ये इस तरह से इसके साथ dx के साथ। चलो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। अब इस फॉर्म में लिख दीजिए। क्यों लिखें, क्योंकि नीचा वाला घात से ऊपर वाला घात क्या चाहिए, अधिक है फॉर्म में। आगे देखो, अब इसका इंटीग्रेशन अलग, तो ये 5 कांस्टेंट है, अलग करेंगे ये 1/2 dx के साथ, फिर माइनस। अब ये 1/2 है, ऊपर में करते हैं 20x प्लस करते 15 के फॉर्म में है। नीचा में जब इसको लिखोगे तो ये कैसे लिखाएगा, ये x² प्लस 4x प्लस करते हैं 3। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x+1 इंटू x+2। देखो, इसको जो है थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ेगा। देखो, ये आपके सामने ये क्या चीज़ है, x² प्लस 4x प्लस करते हैं 3 है। हमको सोचना है कि इसको कौन सा फॉर्मेट में लिखेंगे, जैसे कि ये 2 फैक्टर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए आप क्या चीज करोगे, ये ध्यान से देखो। इसके लिए ध्यान से देखो, सबसे पहले तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ये दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके सामने 3। अब 3 आएगा, 3 को कैसे लिखेंगे, क्योंकि मेरे सामने 4x होगा, ये जगह x² प्लस 3x प्लस x प्लस करते 3। तो आप ही बताओ, इससे x कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x+3, इससे 1 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस करते 3।
आसानी से ये समझ में आ गया कि ये 1 हो जाएगा, एको 3 के फॉर्मेट हो जाएगा, और ये किसके साथ, dx के साथ। अब बताओ इसमें कोई तरह का दिक्कत है, क्योंकि ये फैक्टर से हमको समझ में आ गया कि इस तरह से फैक्टर के फॉर्म में ये लिखा जाएगा। अब जैसे इस तरह से लिखा जाएगा तो आगे देखो कैसे होने वाला है। आगे क्या चीज, इसका इंटीग्रेशन तो सबसे आसान है। इसका इंटीग्रेशन ये 5 बाहरी है, ये हो जाएगा x, इसमें मान 1 से 2, फिर माइनस इसका मान ये 1/2 है। इसको जो है क्या चीज करो आप, ये देखो ये बहुत ही आसान है। ठीक, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है जितना ज़्यादा यहाँ क्या चीज़ है लिखा गया है। ठीक, उतना ज़्यादा डेंजर नहीं है, आराम से आप क्या चीज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे जानते हैं, यहाँ देखो एक बार यहाँ हम लिख करके दिखा देते हैं। ये कहते हैं 20x प्लस कहते हैं 15 अपॉन आपके सामने कहते हैं ये x प्लस 1 इंटू कहते हैं x प्लस 3 है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप सबसे पहले इसको लिख दो, ये हो जाएगा पंछी log mod x प्लस 1, फिर यहाँ log mod x प्लस करते 3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ डिपेंड करता है कि यहाँ a होगा, यहाँ a होगा, प्लस दे दीजिए, यहाँ पंछी दे दीजिए b, कोई दिक्कत नहीं। अब a का मान क्या होगा, b का मान। अब ध्यान से देखोगे यहाँ तो आसानी से आपको समझ में आएगा। समझिए कि इसमें x का मान -1 रखेंगे, इसका मान हो जाएगा 0, आपको यहाँ से मान निकलेगा a का, कोई दिक्कत। तो यहाँ से a का मान जो निकालोगे तो क्या है, -1 रखो तो -20 प्लस 15 बटे -1 प्लस 3, ये किसका मान निकाला है, a का मान। तो ये हो जाएगा -5 बटे 2, ये असल में किसका मान निकला, a का मान -5 बटे 2, यहाँ रख दो a का मान -5 बटे 2। अब यहाँ देखो सबसे पहले ऊपर वाला मान रखोगे 2, तो ये हो जाएगा 5 2 -1, फिर माइनस a का मान -5 बटे 2, तो ये हो जाएगा प्लस 5 बटे 2 log mod x प्लस 1। अब इसको इस तरह से लिख दीजिए। ठीक, अब यहाँ मोड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी मान रखाएगा 1/2, यानी कि 1 से 2, फिर देखो प्लस। अब एक चीज़ और देखने का कोशिश करो। अब तो हमको अगला मान निकालना है। अब इसमें सोचो कि x का मान क्या रखेंगे, तो x का मान -3 रखेंगे तो 0। तो अगली बार आपका मान इधर से निकलेगा। ठीक, इधर जो मान निकलेगा ये किसका मान निकलेगा, b का मान। अब b का मान यहाँ से क्या निकलेगा, तो -3 रखना पड़ेगा, जैसे -3 तो -60 प्लस 15 बटे -3 प्लस 1। असल में आपके सामने क्या मान निकलेगा, ये देखो 5, 5 में से 1 गया करते 4 माइनस में, यहाँ -2, असल में यहाँ मान आ जाएगा करते 45 बटे 2, 45 बटे 2, तो यहाँ हो जाएगा 45 बटे 2 log mod x प्लस करते 3। अब मान करते 1 से 2। बताओ इसमें कोई तरह का दिक्कत है, अब बस ओनली 1 आपको मान रखना है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक, मान रखिएगा, आराम से आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, हम आपके सामने मान भी रख करके कैसे करते हैं, निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखिए, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो ये हो जाएगा करते 5, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो ये हो जाएगा 5/2 log। अब देखो सबसे पहले ऊपर वाला मान रखोगे हैं, तो ऊपर वाला मान रखोगे तो कितने रखाएगा 2, तो ये हो जाएगा log 3 -2, तो ये हो जाएगा log 3 बटे 2। फिर देखो प्लस 45 बटे 2 है,
फिर ये लॉग, इसमें देखो क्या मान रखेंगे, सबसे पहले 2 रखोगे तो 5, तो ये हो जाएगा 5/1 रखोगे तो ये हो जाएगा कहते 4। बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और यही आपका प्रॉपर रूप से जो है आंसर हो जाएगा। ये फाइनल आंसर निकल गया लॉग, इतना मान आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेंदी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा क्या चीज़ है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो इसमें क्या चीज होने वाला है, क्या क्या किए हैं, आपको प्रॉपर रूप से ये समझ में आ जाएगा कि हम क्या चीज किए हैं। सबसे पहले देखो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या चीज किए हैं कि जैसे ही डिवाइडेड करेंगे तो डिवाइडेड करने के बाद जो है इस फॉर्म में ये लिखा जाएगा। जैसे इसको डिवाइडेड कीजिएगा तो ये ध्यान से देखिए, सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर माइनस इस वाले टर्म को लिखेंगे, तो इसमें से माइनस कॉमन लिखो ऊपर में, फिर नीचे में लिख दी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है आपके सामने, अगर हम बोले तो ये टर्म है। ठीक, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही टर्म है। ठीक, आगे देखो, आगे क्या चीज किए हैं, अब इसका इंटीग्रेशन अलग निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग निकालेंगे। जैसे अलग अलग इंटीग्रेशन निकालोगे, चलो देखो अलग अलग इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यहाँ से 5 बाहर हो जाएगा, तो ये 1/2 और dx के साथ निकलेगा। फिर इसको कैसे किया अलग करेंगे तो ये 20x + 15 बट इसके फॉर्म में लिखा जाएगा, ये फैक्टर के फॉर्म में। इसका इंटीग्रेशन निकालना तो बहुत ही आसान है, x निकल जाएगा और 1/2 मान रखेंगे तो 5 मान आएगा। ठीक, अब आगे देखिए, अब ये माइनस के साथ, अच्छा सॉरी एक चीज मिस हुआ है, क्या चीज, ये माइनस के साथ जो है यहाँ भी माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा। ठीक, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, प्रॉब्लम यही हुआ है। ठीक, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। जैसे यहाँ माइनस अगर रखिएगा दोनों जगह तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सही होगा। लेकिन जैसे इस जगह अगर माइनस देंगे मान, तो यहाँ ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, इस माइनस के कारण जो है ये पलटी लिखाएगा। क्यों पलटी लिखाएगा, ये देखिए ध्यान से, यहाँ करके दिखाते हैं, इतना चीज़ को आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं यहाँ। ठीक, ये हो जाएगा -45/2, ये देखिए लॉग, सबसे पहले ऊपर वाला मान रखिएगा, तो ऊपर वाला मान रखिएगा तो ये कहती है 5। ठीक, फिर देखिए, फिर आपको माइनस देना पड़ेगा, क्या चीज़ देना पड़ेगा, इसके लिए माइनस, जैसे इसके लिए माइनस दीजिएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जैसे ही प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 45/2 लॉग, अगली बार 1 रखिएगा, 1 रखिएगा तो ये कहते 4। ये बताइए प्लस वाला मान पहले और माइनस वाला मान बाद में, तो प्लस वाला मान सबसे पहले लिखेंगे, माइनस वाला मान को बाद में लिखेंगे। तो प्लस वाला मान सबसे पहले 4, माइनस वाला मान 5। तो इसीलिए यहाँ जो है इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमको जो है यहाँ क्या चीज़ है, उल्टा टर्म में लिखा गया है। ठीक, और ये माइनस का माइनस ही रहेगा, या माइनस को अगर कॉमन आप लीजिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ अगर माइनस आप इस तरह से अगर कॉमन लेके बनाते हैं तब भी आपके सामने क्या होने वाला है, 45/2 लॉग, ऊपर वाला मान रखिएगा तो 5। ध्यान से देखिए यहाँ कहीं मिस तो नहीं हो रहा है। ठीक, ये सही मान रखाएगा, जैसे 3 रखेंगे तो ये 3/2 और फिर जी हाँ ठीक है, यहाँ अगर रखिएगा तो यहाँ जो है माइनस क्या चिकरा प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एक बार हम लोग यहाँ मान रख करके देख लेते हैं। ये माइनस रहेगा तो ये बाहर ही 45/2 को भी आपको बाहर रखना है। जैसे 45/2 बाहर रखिएगा, अब यहाँ क्या चल जाएगा, सबसे पहले ऊपर वाला मान तो यहाँ हो जाएगा log 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस फिर log
1 रखिएगा तो ये 4। अच्छा सही है, इसका मान जो लिखा हुआ था सही लिखा हुआ था। यहाँ 5/4 हो जाएगा, 5/4। बस ये माइनस यहाँ लग जाएगा, यहाँ जो ओनली 1 लगेगा माइनस लगेगा और फाइनल आंसर सही है। ठीक, चलिए तो ये कैलकुलेशन आपका उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिए अब बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। सब को अलग अलग कीजिएगा। ये 0 से, अच्छा यहाँ कांस्टेंट है तो 2 को बाहर कीजिएगा तो ये 0 से π/4 हो जाएगा। फिर ये sec स्क्वायर x dx के साथ। ठीक, फिर यहाँ देखिए ये x² dx हो जाएगा, यहाँ 0 से π/4 हो जाएगा, 0 से π/4 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से 2 बाहर तो ये 0 से π/4 हो जाएगा dx के साथ। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत ही आसान है। ये 2 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x। अब इसमें मान रखाएगा 0 से π/4। फिर देखिए प्लस यहाँ जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/3। अब इसमें भी मान तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए ये जो 3 है ये 1/3 बाहर, जैसे 1/3 बाहर हो जाएगा तो यहाँ मान 0 से π/4, क्योंकि जो भी कांस्टेंट है वो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। फिर प्रॉपर रूप से यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 0 से π/4 हो जाएगा। अब 0 मान रखने से तो इसका मान नहीं निकलेगा। अब ये 2 यहाँ देखिए 10x की जगह पर π/4, फिर -10 0। ठीक, चलो देखो फिर प्लस यहाँ फिर π/4 रखिएगा तो ये 1/3। यहाँ देखिए जैसे π/4 रखिएगा तो ये 3/64 -0। फिर देखिए प्लस 2, यहाँ π/4 हो जाएगा -0। चलिए इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत नहीं है तो आगे भी दिक्कत नहीं होगा। आगे क्या हो जाएगा ये देखिए। अब सबसे पहले इसका मान तो 0 हो जाएगा। इसका मान आपके सामने देखिए, किसका मान 0, ये 0 हो जाएगा, बाद में ही नहीं। अब देखो वहाँ से मान निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 10 π/4 हो जाएगा। अब जैसे π/4 का बात करोगे तो एक चीज ध्यान में रखो कि 10 π/4 का मान होता है 1, तो यहाँ 2 गुना इसका मान 1 तो 2 ये हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस। अब यहाँ देखो यहाँ π³ बटे 64, ये 3 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा π³ बटे 3, जैसे गुना होगा तो 12 18 1 19 हो जाएगा, फिर प्लस। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा π/2, यानी प्रॉपर रूप से इसका एलसीएम जो हो जाएगा कितने हो जाएगा 92। अब 92 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितने 38 प्लस π³ और फिर प्लस करते। इससे अगर 2 से अगर भागा दीजिएगा तो ये हो जाएगा π इंटू करते 9 अच्छो। ठीक, चलो तो ये इतना मान इसका क्या हो जाएगा आ जाएगा, यानी तो पाइये में छोड़ दीजिएगा तब भी ये आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान से देखो। 17 नंबर का क्वेश्चन। ओ यार ये इतना मिस किया है जिसका कोई हद नहीं है। ठीक, यहाँ 3 है, यहाँ पावर करते हैं 3, जैसी पावर अगर 3 देगा तो यहाँ भी 3 देने का मतलब क्या हो रहा है, 3 देने का मतलब हो रहा है कि 3 देने का ये मतलब हो गया कि यहाँ भी ये x पे पावर जो हो जाएगा x पे पावर 4, यहाँ भी 4 हो जाएगा। ठीक, चलो देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन।
तो यहाँ पे मान आपके सामने समझ में आ गया कि इसका मान 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ 1/पाई अति 1/4, जैसी पाई/4 रखिएगा तो ये हो जाएगा कति पाई पे पावर 4 बटे 4 पे पावर 4, ठीक है। 4 पे पावर 4 की जगह तो ये देखिए 4 पर पावर 4 यानी कि 4 चौके 16 चौके 64 गुना फिर 4 तो ये हो जाएगा कते 16 24 1 25 यानी कते 256 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ जैसे अगर पाई/4 रखेगा ये हो जाएगा पाई बटे 2, कते हो जाएगा पाई बटे 2। अब पाई बटे 2 हो जाएगा तो देखो इसका मान असल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और प्लस है इसका मान पाई बटे 2 और फिर प्लस इसका मान कते हो जाएगा पाई पे पावर 4 बटे कते 6 के 24 तो 2 कते हो जाएगा 25 के 100 102 हो जाएगा। ठीक है, हो गया, इतना ही आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 + पाई बटे 2 + पाई पावर 4 बटे कते 1024 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे। अगला क्वेश्चन कितना आसान है। ये क्या चीज़ है 0 यानी कि इंटीग्रेशन 0 से x है sin स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2 दिया हुआ है, ठीक। अब आपको इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए क्या चीज़ करना है ये देखिए। सबसे पहले अगर गलती से इस क्वेश्चन को अकल ठिकाने लगाने के लिए क्या चीज करना पड़ेगा, माइनस को मतलब cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर x/2 इधर कौन सी dx हो जाएगा। ऐसा करने से देखो क्या चीज होता है, ऐसा करने से ये 0 से x माइनस ये असल में किसका फार्मूला हो जाएगा मालूम है, ये असल में फार्मूला हो जाएगा cos x का। बस आराम से इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन सबको मालूम है, माइनस बाहर हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x। अब इसमें मान जो रखेंगे ये 0 से क्या नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। अच्छा 0 से पाई, इतना ज़्यादा गेंदा है। जीरो से पाई रखाएगा, यहाँ 0 से पाई। जैसे 0 से पाई रखिएगा तो ध्यान से देखिए माइनस तो पहले से बाहर है, यहाँ हो जाएगा साइन पाई माइनस कते साइन 0। अब प्रॉपर रूप से मालूम चल रहा है कि इसका मान क्या हो जाएगा 0। इसका मान क्या चीज निकल जाएगा, आपके सामने निकलने वाला है 0। क्या चीज निकलने वाला है 0, इसीलिए 0 निकलने वाला है क्योंकि इसका भी मान 0, इसका भी मान 0। 0 - 0 और माइनस से गुना तो असल में इसका आंसर भी का 0। चलो अगला क्वेश्चन देखो कितना इजी। ये 20 नंबर क्वेश्चन है। 6x + 3 बटे क्या चीज है x², अब प्लस करते हैं 4। अब इसको निकालने के लिए ध्यान से देखो, सबसे पहले सेम कंडीशन करेंगे, इसको अलग अलग। जैसे अलग अलग कीजिएगा, ये 0 से 2 ये जगह 6x अपॉन करते x² प्लस करते 4 dx के साथ, ठीक। फिर देखो प्लस 0 से 2 है 3 बटे x² प्लस करते 4 ये dx के साथ। अब तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा ये देखो, यहाँ से 6 को बाहर कीजिएगा, ये x बटे x² प्लस करते हैं 4 ये dx के साथ। ये 0 से 2 है, फिर प्लस यहाँ से भी 3 बाहर हो जाएगा, ये 0 से 2 है dx बटे क्या चीज है ये x² प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक। x² प्लस करते हैं 2 का स्क्वायर। अब जैसे x² बटे 2 का स्क्वायर अगर इस तरह से लिख दीजिएगा तो ये देखिए 6। इसका इंटीग्रेशन देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 1/2 log x² प्लस 4। अब इसमें मान रखना है 0 से 2, फिर प्लस ये 3,
फिर देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कहते ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो 1/a यानी 1/2 टेन इनवर्स एक्स बटे ए यानी x/2। इसमें भी मान रखाएगा 0 से 2, इसमें भी मान रखाएगा कहते 0 से 2। अब जैसे 0 से 2 रखिएगा तो आगे देखिए यहाँ से मान कहते 3 log। देखो अब लोग ऊपर वाला में ऊपर का मान रखो, नीचे वाला मान रखो। ऊपर वाला मान रखोगे तो कहते हो जाएगा लोग 4 8, ठीक। फिर माइनस लोग नीचे वाला मान रखोगे तो ये हो जाएगा 0 यानी लोग 4, ठीक। फिर देखो प्लस का प्लस यहाँ से 3/2 कहते 3/2 अपर का मान रखो नीचे वाला का, यहाँ जो है अपर का मान काम करेगा, ठीक। तो कहते हो जाएगा टेन इनवर्स, जैसे अपर का मान रखोगे तो 2/2 बस। तो इसका मान हो जाएगा कौन सी 3 log 8/4, 8/4 हो जाएगा। फिर प्लस ये 3/2 टेन इनवर्स 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 log 2 फिर प्लस 3/2, इसका मान हो जाएगा कहते 10 इनवर्स 1 का मान पाई/4। ये असल में हो जाएगा 3 log 2 फिर प्लस 3 पाई/8 हो जाएगा इसका आंसर। तो थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं और क्वेश्चन को इजी तरीका से कैसे कर पाते हैं हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों दिमाग लगाएं ये देखिए, क्या थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ये 6x/x² प्लस 4 को बाहर कर दिए, फिर नीचा में ऊपर में 3 है, नीचा में x² प्लस 4 है, इसको बाहर कर देंगे। जैसे इसको बाहर कर दीजिएगा तो ये दोनों फॉर्म जो होगा आपके सामने बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा ये देखिए, इसीलिए बोल रहे हैं आसान हो जाएगा क्योंकि ये नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में लिखा हुआ है। फर्क इतना ही है कि नीचे वाला फंक्शन को अगर आप मानते हैं तो ये हो जाएगा 2x dx, 2 को ट्रांसफर कर दीजिएगा तो ये 1/2 के फॉर्म में हो जाएगा। ये लॉग के साथ इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। इतना चीज़ अगर सीखे हैं तो जरूर आपका दिमाग एक्सपर्ट हो गया होगा। 0 से 2 रखिएगा, फिर ये आपको दिख रहा है कि 1/a 10 इनवर्स x के रूप में फार्मूला पे निकलेगा तो ये आंसर फाइंड हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ भी आपको अलग अलग इंटीग्रेशन फाइंड करना है, लेकिन ये गलत लिखा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 से 1, ये x e⁻x है dx के साथ, फिर प्लस ये 0 से 1 है साइन पाई x/4 है ये dx के साथ। चलो इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ऐसे फॉर्म में लिख दोगे तो ध्यान से देखो यहाँ क्या चीज़ है मानना है। सबसे पहले ILAT, जैसे आइलेट मानोगे तो आइलेट में क्या चीज हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो सबसे लास्ट में है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर सबसे लास्ट में है इसका मतलब इस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, 1 ये फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मानेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे फर्स्ट फंक्शन मानिएगा तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर ये दोनों फंक्शन का एक साथ इंटीग्रेशन करेंगे। तो ध्यान से देखिए ये x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन e⁻x से, फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन e⁻x, फिर यहाँ से बाहर भी करोगे तो e⁻x से हो जाएगा। अब इसमें मान रखाएगा कहते 0 से 1, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि यहाँ e⁻x को बाहर कीजिएगा तो ये x - 1, 0 से 1 मान रखेंगे कहते 0 से 1 मान इसमें रखा जाएगा। 0 से 1 रखने का क्या मतलब है कि ये पूरे में 0 से 1, फिर देखो प्लस यहाँ भी +2, इसका इंटीग्रेशन क्या चीज लिखेंगे तो ये हो जाएगा -cos
π(x/4)। अब आपके सामने जो है इसमें जो भी चीज़ से मल्टीप्लाई एक्स में वो अच्छी भाग में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा π/4। तो ये क्या हो जाएगा, ये असल में क्या हो जाएगा, ये देखो ध्यान से। असल में ये यहाँ से -4/π हो जाएगा, ये कॉस यहाँ क्या हो जाएगा π(x/4) हो जाएगा। अब ये सब में मान रखाएगा कितना, 0 से 1। अब बताओ इसमें आप जैसे 0 से 1 रखोगे तो क्या चीज आंसर निकालने वाला है। सबसे पहले अपर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट रखोगे तो e पे पावर 1 फिर माइनस। और जब 0 रखोगे तो e पे पावर 0 -1, ठीक। अब देखो फिर माइनस, इसको तो कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि ये 4/π ही है, फिर ये कॉस। अब देखो अपर मान रखोगे 1 रखोगे तो ये हो जाएगा π/4 इसे कॉस्ट दे देते हैं, ठीक। चलो अब फिर नीचे वाला मान रखोगे तो ये हो जाएगा कौन सी, माइनस क्या चीज, π/4 हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा कौन सी, कॉस π/4 एक्स के जगह पर 0। चलो तो इसका मान आपके सामने 0 आ गया। ये असल में देखिए कि -1 है, इसको जब अति कर दीजिएगा तो ये प्लस कन्वर्ट हो जाएगा, तो e पे पावर 0 है, इसका मान 1 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस यहाँ से 4/π को बाहर कर लीजिए, 4/π दोनों जगह से बाहर, तब cos π/4 और cos 45 का मान होता है 1/√2। फिर तब जो है ये माइनस। अब यहाँ क्या चीज, इसका मान जो है असल में ये 0 है, इसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 ही रहने दीजिए, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 - 4/π√2, ठीक। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फर्स्ट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, जैसे ही सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनल आंसर भी क्या हो जाएगा आपके सामने, रिक्वायर्ड फाइंड हो जाएगा। ध्यान से देखो इसको, हाँ इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। ये 1 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये प्लस 4/3 हो जाएगा। अब इसको ये 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 ना, तो ये हो जाएगा 2√2/π फिर प्लस 4/5। यही आपका आंसर हो गया। बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है, आसानी से ये आंसर क्या हो गया, निकल गया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ कैलकुलेशन करना है, यहाँ जो है बाय पार्ट लगेगा, उससे ही आंसर निकालने में आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। अब आगे देखिएगा तो 21 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप इजी तरीका से बना सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन जो असल में निकलेगा तो यह हो जाएगा tan इनवर्स x, अब इसमें मान रखाएगा 1 से √3। अब ये tan इनवर्स सबसे पहले ये √3 मान रखाएगा, फिर माइनस से tan इनवर्स 1 मान रखाएगा, ठीक। अब tan इनवर्स √3 का मान जो असल में होगा tan इनवर्स √3। अब √3 किसका मान होता है ये चीज। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि भाई यहाँ अगर गलती से अगर आपको बोलेगा कि tan बताओ साइड का मान क्या होगा, तो निकाल लो, नहीं याद रहता है कि ये हो जाएगा sin 60/1 cos 60। अब ये देखो इसका मान हो जाएगा √3/2, इसका मान हो जाएगा 2/1, इसको काटोगे तो ये √3, असल में ये π/3 का मान हो जाएगा, फिर माइनस
इसका मान हो जाता है कते 5/4। अब एलसीएम इसका हो जाएगा कते 20। अब इससे भाग दोगे तो यहाँ 4 पाई माइनस इससे भाग दोगे ये 3 पाई, असल में इसका मान 5/12 हो जाएगा। अब कितना नंबर ऑप्शन है जो सही है 5/12, तो डी नंबर ऑप्शन जो है ये सही है, इसका मान क्या चीज 5/12। चलो लास्ट क्वेश्चन देखोगे तो ये क्या चीज है, ये ध्यान से देखो। यहाँ इंटीग्रेशन 0 2/3 है dx 4/9x²। देखो इसी क्वेश्चन को भी बनाना बहुत ही आसान। सबसे पहले ये dx/9 प्लस 4 प्लस करते हैं 9x²। अब हम लोग क्या चीज करेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ध्यान से देखो, ये dx/9 से भाग देती है 4/9 और माइनस 25x²। अब इसमें कितना से गुना होगा 9 से, तो असल में 9 नीचे में है ना, तो इसको बोलेंगे 1/9, बाहर ये हो जाएगा dx/, इसको बोलेंगे 2/3 का होल स्क्वायर, और ये बेटा प्लस होगा, फिर प्लस होगा, इसको बोलेंगे x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज़ को ध्यान से देखोगे तो ये असल में किसका फार्मूला है, ये 1/a tan इनवर्स x/a के फार्मूला पे ये बनेगा। ठीक, इसके फार्मूला पे ये क्या होगा, सॉल्व होगा। अब जब इसके फार्मूला पे सॉल्व होगा तो आप तो आसानी से इसके मान को लिख सकते हैं। क्या चीज़ है देखिए, 1/a का मतलब कहते हैं 2/3, ये पलटी मारेगा तो ये हो जाएगा कहते 3/2, फिर यहाँ tan इनवर्स x का मान, तो x का मान तो x ही रहेगा, x रख दीजिए। अब आगे देखिए ध्यान से, a का मान क्या चाहिए 2/3, पलटी मारेगा तो 3/2, यह हो जाएगा 3/2। अब इसमें मान भी रखना है आपको, मान भी रखना है कति 0 से 2/3, 0 से 2/3। अब इसी में मल्टीप्लाई भी है 1/9 से, तो इसमें मल्टीप्लाई भी है कितना से 1/9 से। ये 1/9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कट कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है 3 दिया 9, यानी 1/6 को बाहर रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये देखो 3/2, अपर लिमिट रखोगे 2/3, फिर माइनस ये tan इनवर्स, जैसे 0 रखोगे तो ये पूरे टर्म में 0 हो जाएगा, 0 से तो कोई मान इसका निकलने वाला नहीं है, बस यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, इसका मान 1, ये 1/6, इसका मान 5/4, यानी आंसर हो जाएगा 5/24 आंसर हो जाएगा। 5/24। अब असल में ऑप्शन ढूंढिए कि इसका ऑप्शन करते हो जाएगा तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक, तो फाइनली आज का लेक्चर यहीं कैच हो गया, ख़त्म हो गया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय। ये ज़रूर जो है सभी क्वेश्चन को देखने का कैच कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच।